नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मैं इस वक्त खड़ा हूं सूर्या क्लिनिक में, जो टिहरी के एलआईसी ऑफिस के बिल्कुल बगल में ही है। और हमारे साथ डॉक्टर नीलम हैं। आजकल के ट्रेंड बन गया है कि महिलाएं ये चाहती हैं कि आजकल बहुत महंगाई हो गया है, तो लोग चाहते हैं कि एक ही बच्चा रखें। क्या मानना है कि ये जो समाज में मैसेज आ रहा है, चाहे दिल्ली मेट्रो में, आप मुंबई में बात कर लीजिए, या फिर बिहार में भी इस टाइप का चलन अब बहुत जोरों से चल रहा है लोगों में। आप क्या मानती हैं कि एक बच्चा रखना क्या सही है, या फिर आप क्या मानते हैं? नहीं, एक बच्चा रखना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा किसी न किसी एक रिश्ते से महरूम रह जाएगा। अगर लड़का है तो बहन नहीं होगी, अगर लड़की है तो उसके भाई नहीं होगा, और फिर ऐसे ऐसे आने वाली 2-4 पीढ़ियों के बाद बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और रही बात कि लोग चाह रहे हैं कि एक ही बच्चा हो, एक बच्चा इसलिए चाह रहे हैं लोग क्योंकि महंगाई इतनी है। लोगों को लग रहा है कि एक ही बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, ऑफिसर बनाएं, काबिल बनाएं और कुछ हमारा बचत भी हो जाए। लेकिन ये लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ एक बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है और अपना पैर पे खड़ा हो रहा है, वहाँ दूसरा बच्चा भी हो सकता है। आजकल बच्चे को जैसे ही 2-3 साल के हो रहे हैं, वो अपना काम में बिजी, हस्बैंड कहीं बिजी, वाइफ कहीं बिजी, इससे बच्चे को हॉस्टल में डाल देना आप क्या सही मानती हैं? या फिर कहीं दाई, या फिर इस टाइप के बहुत सारे आजकल स्कूल भी खोल गए हैं, जहाँ केयर टेकर जिसको बोलते हैं, वहाँ भी बच्चों को पाला जा रहा है। क्या ये सही है हमारे समाज के लिए? नहीं, हम जिस समाज में पले बढ़े हुए, हम तो 50 साल पहले के लोग हैं, पले बढ़े, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी। जॉइंट फैमिली था तो सारे रिश्ते होते थे, बुआ, नानी, दादी, मामी, सब रिश्ते होते थे, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। अभी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। तो न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, और उसमें भी अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हो तो बच्चा तो पैदा हो गया, पर उसकी जिम्मेवारी प्रॉपर तरीके से उठाने वाला कोई नहीं है। तो अधिक पैसा कमाने के होड़ में बच्चे को क्रैच में छोड़ देते हैं, डे केयर में छोड़ देते हैं। वहाँ उनकी जो देखभाल होती है वो पैसा ओरिएंटेड होती है, क्योंकि आप उसको उतने देर का रखने का पैसा पे कर रहे हैं, उसी हिसाब से लोग उसको ट्रीट करते हैं। वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये बच्चा धीरे धीरे, आप देखेंगे बच्चे बहुत आजकल फ्रजाइल इसके हो गए हैं कि तुरंत गड़बड़ा जाना, या बच्चों में जो अभी डिप्रेशन की चीज़ें आ रही हैं, इसी वजह से आ रही है। मैम, काफ़ी पेरेंट्स का हमने इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि बच्चा मेरे से बात नहीं करता, 2-2 महीना बात नहीं करता, 3-3 महीना। आखिर ऐसा क्यों? अपना खून अपने पापा मम्मी से बात ना करे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसकी गलतफहमी कही जाए? नहीं, ये अगर वर्किंग वुमेन है, मदर अगर वर्किंग वुमेन है, तो बच्चे के लिए उसके पास अगर कम समय है तो ये ह्यूमन नेचर है कि भाई आप हमारे लिए करेंगे तभी हम आपके लिए करेंगे। तो वो मदर या पेरेंट्स जो भी हैं, चाह के भी बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। पर बच्चा जो है इस बात को समझ नहीं सकता है कि उनकी क्या मजबूरी है। आप देखेंगे बाल मन को, अगर जैसे मतलब आप किसी बच्चे को देखेंगे मारपीट जब आपस में करते हैं, एक थप्पड़ मारेगा तो अगला जब तक 2 थप्पड़ नहीं मारेगा उसको संतोष नहीं होगा। जब तक उसको रुला नहीं देगा तब उसको लगेगा कि अरे मैंने तो कोई अचीव ही नहीं किया। तो मे बी ये मेंटल टॉर्चर पेरेंट्स को बच्चे करना चाहते हैं कि भाई आप हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम आपको कौन पूछ रहे हैं। मैम, एक चीज़ और है, आजकल की लड़कियां हों चाहे लड़के हों, पहले तो 18 में शादी हो जाती थी, फिर बात आया 21 की। लेकिन आज के ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, जब तक कोई करियर सेट नहीं होगा, चाहे मेरी एज 30 ही क्यों ना हो जाए, क्या 30 में एक करियर को ही फोकस करना, अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर? आजकल की लड़कियां करियर ओरिएंटेड हैं, तो भाई शादी भी टाइम पर कर लो, बच्चे भी टाइम पे पैदा कर लो। कौन सी वो टाइम मायने रखता है? दे शुड बी मैरिड बिटवीन 20 to 25। लड़कियों को 25 साल मैक्सिमम है, क्योंकि होगा क्या कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। आप कंसीव भी कर गए तो उसको कैरी करने में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। एंड देन फिर लोगों के मन में एक मिथ हो गया है कि नॉर्मल डिलीवरी आजकल नहीं हो रही है, डॉक्टर्स तो सिजेरियन कर दे रहे हैं। आप जब लेट फेज में आप कंसीव करिएगा, 26 साल, 25 साल, 28, 30 साल में आप कंसीव करिएगा, तो आपके लिगामेंट्स ऑलरेडी इतने स्टबन हो चुके होते हैं कि दे आर नॉट प्लायबल, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होते हैं। एंड आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर अच्छी जगह से राय नहीं लेंगे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा। यू जस्ट टेक द मेडिसिन, आप दवाइयाँ ले लेते हैं जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया, बस आप आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, 2-4 बार अल्ट्रासाउंड करा लिया, बेबी इज़ ओके। बट जब डिलीवरी का समय आता है, उस समय आपको ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको कंट्रैक्शंस आ रहे हैं पर लिगामेंट्स प्लायबल नहीं है, इसलिए डायलेटेशन नहीं हो रहा है। कंट्रैक्शंस की वजह, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस की वजह से बच्चे को भी हानि होती है। के लिए क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही है?
नहीं, मेरे हिसाब से जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट माँ वुड बी माँ जो भी एडमिट होती है, एक प्रॉपर लेबर प्राइमी में पहली बार जो माँ बन रही हो कंप्लीट होने में 15 से 16 घंटे लगते हैं। पर आजकल क्या है कि लड़कियों को भी या पेरेंट्स को भी लगता है कि पेन शुरू हो गया तो बस डिलीवरी तुरंत हो जाना चाहिए, वो वेट नहीं करना चाह रहे हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि बस मैंने कई बार देखा है, मेरे से पेशेंट्स ने कहा कि मैम कोई इंजेक्शन दीजिए कि दर्द बढ़े, उनको समझाने के बावजूद भी उनको जिद रहती है। तो फिर ऐसे में पेशेंट सफ़र ये करता है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस की वजह से बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बच्चे को जो पैदा नहीं हुआ है। और सरकारी अस्पताल में सुविधा है, पर वहाँ पता नहीं लोगों को क्या मेंटालिटी है भाई कि हम यहाँ पे हमको सर्विस नहीं मिल रहा है, वहाँ से निकल के भागना चाहते हैं। वहाँ से निकल के भागे, प्राइवेट सेक्टर में गए, अब क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ 8-9 घंटा बिता चुके हैं। कई बार मैंने देखा कि वहाँ से निकले किसी क्वैक के हाथ में पड़ गए, उसको ऑक्सीटोसिन जैसा ड्रग दे दिया, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होने लगे। बाय द टाइम आप जब डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास आ रहे हैं, तो बेबी जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, उसके हार्ट बीट रेट कम हो जाता है या पूरा वाटर लीकेज हो गया होता है। तो उस केस में सिजेरियन तो करना ही पड़ता है बच्चे को बचाने के लिए। मैम ये भी चीज़ें हैं कि आज लोगों में है सिजेरियन से भागते हैं। लोग को पहले पता है कि प्राइवेट में जाएंगे तो सिजेरियन ही होगा। कौन सा वो स्टेज है कि सिजेरियन होना चाहिए? नहीं, वही मैंने आपको बोला कि 15 घंटे तक कम से कम लोग इंतजार करें। 15 घंटे तक कम से कम 15। जब पेन स्टार्ट हो गया तो 8 घंटे में उसका लेटेंट फेज खत्म होता है, तो प्राइमरी में 8 घंटे में हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए डिलीवरी, और दूसरा बच्चा में 6